बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेल आपके साथ शाहिद जावेद। जी, आज NA 170 की बात करेंगे। ये NA 170 खानपुर का हल्का है। यहाँ पर शेख फयाजुद्दीन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मियाँ गौस PTI से हैं, और हामिद सईद काजमी साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मियाँ गौस के बारे में अभी जो है वो कंफर्म नहीं कि वो PTI के टिकट से आ रहे हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। और इसके सूबाई हल्का 258, 259 और 260, वहां पर कौन कौन से उम्मीदवार सामने आएंगे और कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, इसी हवाले से बात करने के लिए, तजज़िये के लिए हमें आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मियाँ वहीद अरशद चौधरी साहब। ये साबिक वाइस चेयरमैन है मार्केट कमेटी लियाकतपुर के। जी मियाँ साहब, 170 पे बात करेंगे कि यहाँ पर शेख फयाजुद्दीन, मियाँ गौस और हामिद सईद काजमी साहब, किसमें कांटेदार मुकाबला देखा जा रहा है? शेख फयाजुद्दीन और हामिद सईद काजमी साहब के बारे में जो है ना मैं करूँगा कि भी इनके दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। अगर PTI को फ्री हैंड दे दिया जाता है तो मियाँ गौस साहब भी इनसे कम नहीं रहेंगे, वो भी पूरे मुकाबले में होंगे। वो भी इतना एक वोट बैंक रखते हैं, लेकिन करंट सूरत हाल में शेख फयाजुद्दीन जो है वो वाज़े उनकी पोजीशन नज़र आ रही है और वो अच्छा खासा जो है वोट बैंक रखते हैं नून के हवाले से, क्योंकि आबादकारों के सारे जो चुकूक हैं वो इन्हीं के हल्के में आते हैं। और आबादकार जो है ना ये नून के वोट को बड़े जो है ना कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है? हाँ जी, हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पिछले कलाब जो हाथ था PTI का, उसमें भी इन्होंने ये चीज निकाली थी। अभी जो है ना भी इनकी पोजीशन जो है ना वाज़ी नजर आ रही है। अच्छा, ये बताएं कि मियाँ गौस साहब जो हैं ये मैदान में आते हैं तो किस उम्मीदवार को डिस्टर्ब करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या नून लीग को? पीपल्स पार्टी को ये करेंगे। वो नून का वोट बैंक जो है ना वो उनको ये नहीं डैमेज कर सकते। और अगर वो PTI से आते हैं तो नुकसान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का होगा, और अगर वो आज़ाद आते हैं तो फिर उनकी पोजीशन इस हल्के में नहीं बनती। अच्छा, यहाँ से आप 170 से शेख फयाजुद्दीन को मजबूत कैंडिडेट समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई पहली सीट निकली तो फिर ये शेख फयाजुद्दीन साहब की होगी। अच्छा, शेख फयाजुद्दीन किसी दूसरे हल्के से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या? मेरी मालूमात के मुताबिक 170 और 171 जी हाँ 71 ये गालिबन मखदूम खुसरो बख्तियार का हल्का है। खुसरो बख्तियार, इन दोनों की टिकटें जो है ना वो शेख फयाज को दे दी गई हैं जी। अब इन्होंने 171 पे किस बंदे को टिकट पे लड़ाना है, शेख अपना मखदूम खुसरो बख्तियार को देनी है टिकट या हाशिम जमावत को लगाएंगे या खुद लड़ेंगे, अभी तक कहा जा रहा है कि इनका बेटा जो है वो हमाद शेख साहब जो है वो इलेक्शन में आ रहे हैं। हाँ, वो भी आज ही मेरे मालूमात में आई है कि उनके कागज वहाँ जमा हुए हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट वहाँ ना मिला इन्हें खुसरो बख्तियार या हाशिम जमावत की सूरत में, तो ये जो है ना फिर अपने बेटे को वहाँ से इलेक्शन लड़ाएंगे। और वहाँ का हल्का भी जो है ना और रिलेटिव टू शेख फयाजुद्दीन के हल्के के साथ है, और वहाँ उनकी विंग्स बहुत अच्छी हैं। जो है गलेडी और दूसरा जो है एक फैमिली है भलका साहब, नवाज भलका साहब MP, तो उनका बेटा या वो खुद कमरदीन साहब के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान। हाँ जी 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 हाँ, तो वो भी अगर उनके रिंग बनते हैं तो वो बड़े वहाँ भी बड़े फिट कैंडिडेट हैं। अच्छा, ये बताएं कि 258 जो हल्का है सूबाई हल्का, उस पर कौन कौन से उम्मीदवार आ रहे हैं? 258 में मुझे वाजे तो कोई पता नहीं है। एक तो नवाज भलका साहब भी वहाँ उन्होंने कागज जमा करवाए हुए हैं, और सरदार मोहम्मद नवाज खान रिंद साहब जो हैं। हाँ, नवाज खान रिंद साहब। और दूसरा उस हल्के का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं क्योंकि मेरे डिस्टेंस से काफी दूर है वो हल्का। तो ये 59 जो है 259 259 59 में गुल हसन शाह साहब हैं नून से, और शहजाद अनवर साहब भी नून के ख्वाहिशमंद हैं क्योंकि ये मियां इम्तियाज साहब के भांजे हैं। और उसके साथ साथ मियां असलम साहब माड़ी वाले ने भी कागज जमा करवाए हुए हैं, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी से यहाँ आए। तो ये हल्का भी ज्यादा फेवरेबल जो है ना नून के हवाले से हमारे इधर भी आबादकारों के काफी तक इस हल्के में पड़ते हैं और विनिंग वोट है वो।
अच्छा, यानी कि 259 जो है वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब होगा। हाँ जी, जो मेरी बेल्ट में है ना वो सारा मुस्लिम लीग नून का वोटर है, और सेकंडली पीटीआई का वोटर है, और तीसरी पोजीशन पे पीपल्स पार्टी का वोटर है वहाँ। अच्छा, नून लीग से कौन है? नून लीग से गुल हसन शाह। गुल हसन शाह साहब। तो आप गुल हसन शाह साहब को यहाँ से फाते करवा रहे हैं? हाँ जी, ये अच्छे उम्मीदवार हैं और अच्छा जो है ना इनका वोट बैंक है। पिछली मरतबा इन्होंने 17,000 कुछ वोट लिए थे नून से, और कंपेन भी कोई इतनी नहीं की थी, और पीटीआई के खिलाफ था वहाँ। ठीक है। अच्छा, अब 260 जो है इस पे क्या सूरत हाल है, कौन कौन से उम्मीदवार? 260 में जो है वहाँ इजाज शफी ने भी कागज जमा करवाए हैं, और हाजी अरशद साहब ने भी, साबिक एमपी ने भी कागज जमा करवाए हैं, और भी कई उसमें दोस्त हैं। और इसमें भी जो है हाजी अरशद साहब की पोजीशन में वाज़ेह नजर आ रही है। हाजी अरशद साहब जो है वो किस पार्टी से? नून से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और इजाज शफी साहब जो है ये आज़ाद हैसियत से जमा करवाए हैं, लेकिन मुतवक्के पीटीआई के लग रहे हैं मुझे, मुतवक्के। जी, पीटीआई से इजाज शफी साहब, लेकिन ये पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी तो कामयाबियां हासिल किए हुए थे। हाँ, काफ से भी की हैं, नून से भी की हैं, और यहाँ एक शेख माजिद साहब हैं, उन्होंने भी आज़ाद कागज जमा करवाए हैं, वो भी मुतवक्के पीटीआई के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ से जो कामयाबी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नजर आ रही है। हाँ जी, पाकिस्तान नून की नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है हाजी अरशद साहब की यहाँ पर कामयाबी जो है हमारे तजियाकार वहीद अरशद चौधरी के मुताबिक जो है वो कामयाबी है। ये खानपुर के जो हल्के हैं 170 N 170, वहाँ से शेख फयाजुद्दीन साहब हैं। 259 से जो है वो अभी तक कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई, और 258 और 260 से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलवा रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सा उम्मीदवार कामयाब होता है और किसको शिकस्त खाना पड़ेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मियां वहीद अरशद साहब बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।